पहुंचा रहे हैं मुख्तार अंसारी को। जिस तरीके से यहाँ सुबह 4:30 बजे शिफ्ट किया गया, उसको लेकर एक बड़ी जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर बाकी कैदियों की तरह से ही रहना होगा, कोई भी सुविधा अलग से नहीं मिलने वाली है मुख्तार अंसारी को। तो बांदा जेल के बाहर से मैं आपको हर अपडेट दे रही हूँ, जो कुछ भी अंदर चल रहा है। बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी इस वक्त रखा गया है। और बता दूं आपको कि जेल मंत्री उत्तर प्रदेश के जय कुमार सिंह ने कहा कि मुकदमों का ट्रायल बाकी था, वो आ गए हैं, तो मुकदमों का ट्रायल भी सामान्य तरीके से होगा और उनके लिए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जाएगी जो बाकी कैदियों के लिए नहीं मिलती हो। आप सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, गुंडे, माफिया, अपराधी, जो भी समाज को परेशान करने वाले तत्व थे, वो सब उत्तर प्रदेश के अंदर भयभीत है और उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए सुरक्षित नहीं है और सभी अपराधियों का ये खौफ होना जरूरी भी है। सरकार कानून के तहत काम करेगी, नियमों पे चलेगी। जेल में भी वो हैं तो जेल मैनुअल के हिसाब से रहेंगे। अब जेल में उनको कोई अतिरिक्त जैसे पिछली सरकारों की तरह है वो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी, गुंडे, माफिया हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते। जो सुरक्षा के लिए जो एहतियात बरतना है वो पूरे प्रदेश की जेलों में करते हैं, उनके लिए कोई अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं। जो अतिरिक्त ज़रूरत है उसके लिए बंदी कर्मचारियों को भेजना, वो सारी व्यवस्था हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। उनके परिवार को मुझे नहीं लगता है उन्हें अपने ट्रायल को देखें, उसमें क्या एक चिंता है, करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मुख्तार अंसारी को बैरक नंबर 16 में रखा गया है। तन्हाई बैरक है ये। तन्हाई बैरक का मतलब ये होता है कि बाकी कैदियों से अलग, यानी क्योंकि मुख्तार अंसारी का अभी कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट भी नहीं आया और जो जानकारी मिल रही है कि रोपड़ जेल में जो कोविड टेस्ट मुख्तार अंसारी का कराया गया था उसकी रिपोर्ट यहाँ बांदा जेल सुपरिटेंडेंट को नहीं मिली है, लिहाजा यहाँ फिर से RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट करवाया गया। ब्लड सैंपल लिए गए हैं मुख्तार अंसारी के और इसीलिए उनको अभी बिल्कुल ही अलग रखा गया। और ऐसे भी 16 नंबर बैरक जो है वो तन्हाई बैरक है। इसका मतलब है कि बाकी कैदियों से अलग मुख्तार अंसारी को अंदर रहना होगा। मुख्तार अंसारी आराम करना चाह रहा था, उसने साफ साफ कहा कि मैं थका हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे सोने दिया जाए, लिहाजा जहां पर मैं मंडल कारागार बांदा में इस वक्त मौजूद हूं, इसी के अंदर बैरक नंबर 16 में मुख्तार अंसारी इस वक्त है। तो आज जो मेडिकल जांच की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, यानी कि अब जो नया ठिकाना है मुख्तार अंसारी का वो बांदा जेल है और करीब 14 घंटे की लंबी दूरी तय करके यूपी पुलिस की एक बड़ी टीम मुख्तार अंसारी को लेकर रोपड़ जेल से बांदा जेल पहुंची। तस्वीरें में एक बार फिर से आपको दिखाऊंगी मंडल कारागार बांदा की, जहां आप देखिए तन्हाई सेल, अब बांदा जेल का तन्हाई बैरक मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना है। बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में मुख्तार की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 12 अप्रैल को एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि 12 अप्रैल को लखनऊ के MP MLA कोर्ट ने मुख्तार को पेशी के आदेश दिए हैं। इसके अलावा ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि जो पूरा का पूरा मिशन था मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल से लेकर के बांदा जेल तक आना, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नजर बनाए रखी थी और कल देर शाम तक वो लगातार अधिकारियों से बैठक भी कर रहे थे और उनको हर तरह से निर्देश दे रहे थे कि सुरक्षित मुख्तार अंसारी को बांदा जेल पहुंचाया जाए। एक रिपोर्ट देखिए इसी से जुड़ी हुई। गैंगस्टर की वापसी पर योगी की नजर। शाम से लेकर देर रात तक बैठकों का दौर। हर गतिविधि की सीएम को जानकारी। एक तरफ गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तो दूसरी ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। सीएम की कोर टीम हर कदम की जानकारी योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा रही थी। माफिया विकास दुबे एनकाउंटर मामले के बाद सीएम अपने स्तर पर ये तय कर रहे थे कि किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए और इसी के कारण सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर रात करीब 1 बजे अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ACS होम अवनीश अवस्थी और प्रदेश के DGP शामिल हुए। बैठक में दोनों अधिकारियों ने बांदा जेल की सुरक्षा इंतजाम और अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम को जानकारी दी। बैठक करीब 45 मिनट तक चली, जिसके बाद सीएम ने अंसारी को कोई भी अतिरिक्त सुरक्षा नहीं देने के निर्देश दिए।
सीएम के निर्देश के बाद एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बांदा जेल के अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से संपर्क में थे। मंगलवार शाम 6 बजे भी सीएम ने कोर टीम के साथ अंसारी के रोपड़ से बांदा लाने के बीच हर घटनाक्रम पर जानकारी दी। शाम 6 बजे की बैठक में भी सीएम के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वो अधिकारी भी मौजूद थे जिनके जिम्मे पूरा ऑपरेशन था। सीएम ने तब भी अधिकारियों को सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। देश विदेश की मीडिया जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी के जेल ट्रांसफर को कवरेज दे रही थी, उसके बाद से ये प्रदेश के लिए सबसे अहम था कि पूरे ऑपरेशन को बिना किसी चूक के अंजाम दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुख्तार अंसारी ने लाख कोशिशें की, स्वास्थ्य का हवाला दिया, सुरक्षा का हवाला दिया, बावजूद इसके कोई पैतरा काम नहीं आया और आखिरकार जेल यात्रा करके यहाँ तक पहुँचना ही पड़ा। आपको दिखाते हैं हम 7 तस्वीरों के जरिए कि क्या कैसे पूरा रोड मैप रहा मुख्तार अंसारी का, किस तरीके से 2:06 पर वो निकलता है रोपड़ जेल से। यूपी पुलिस का पूरा एक काफिला, एक टीम वहां पर पहुंची थी मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल तक पहुंचाने के लिए। ये 7 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2:07 पर रोपड़ से निकला काफिला हरियाणा के करनाल 4 बजे पहुंचा, 6 बजे हरियाणा यूपी का कुंडली बॉर्डर, 12 बजे रात को इटावा से निकला ये काफिला, 1 बजे रात को कानपुर से निकला, 1:30 बजे सट्टी थाने के अंदर एम्बुलेंस और 4:30 बजे मुख्तार